हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन पर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और उन्हें राखी कैसे बांधें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का एक ऐसा त्यौहार है, बहुत ही पावन पवित्र त्यौहार है जिसे हम सब मिलके मनाते हैं। तो इस त्यौहार पर हम सबसे पहले अपने ठाकुर जी से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें ठाकुर जी की राखी बांधनी है। सबसे पहली राखी हमारे ठाकुर जी के लिए जाएगी, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके अपने सभी कामों से निवृत्त हो करके लड्डू गोपाल जी को जैसे आप रोज़ाना जगाते हैं उसी तरह से आप जगा लेंगे। राधे राधे बोल के जगाओ या फिर घंटी बजा करके जगाओ, और नहीं तो आप कोई सुंदर सा भजन गाकर भी जगा सकते हैं। बहुत ही प्रेम भाव से अपने ठाकुर जी को उठाएंगे सुबह सुबह और दूध या फिर मिश्री का भोग लगा देंगे। इस दिन कच्चे दूध या फिर पंचामृत से आप स्नान करवा लें ठाकुर जी को। आप चाहे तो पांचों चीज़ों से अलग अलग करके स्नान करवा लें पंचामृत से, या फिर आप एक साथ उनको पंचामृत बना लें। और पंचामृत में दूध, घी, शक्कर, दही, गंगाजल, आप चाहे तो इनको मिला करके एक साथ स्नान करवा सकते हैं, और नहीं तो आप इनसे अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं। अच्छे से स्नान करवा के आप इन्हें सूती कपड़े से बड़े ही प्यार से धीरे धीरे करके इनको अच्छे से पोंछ देंगे और फिर वस्त्र धारण करेंगे। आप चाहो तो पीले या फिर लाल रंग का पोशाक पहना सकते हैं, नहीं तो और भी कोई कलर सुंदर सा आप ठाकुर जी को पोशाक पहना सकते हैं। और सुंदर सा हम इनका श्रृंगार कर लेंगे। बांसुरी, मुकुट, कंगन, इनके सभी आभूषणों को हम अच्छे से पहना के और इनको तिलक करेंगे और रंग बिरंगे फूलों से इन्हें सजा करके अच्छे से इनका बहुत ही प्यारा श्रृंगार कर लेंगे। और फिर एक मुलायम सी राखी लेंगे। थाली में राखी, चंदन, चावल और इनकी पसंदीदार आप मिठाई ले लेंगे। आप चाहे तो पेड़ा बना सकते हैं अपने घर पर, या फिर माखन मिश्री या फिर दूध दही का भी आप भोग लगा सकते हैं। जो भी इनकी पसंदीदार प्रिय भोग है आप उसका भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का, फल का। लेकिन इसके साथ में मीठा होना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने भाइयों को भी तो मीठा खिलाते हैं, चंदन करते हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम ठाकुर जी को चंदन, टीका, राखी, मिठाई, हम उस तरीके से बड़े ही प्रेम भाव से ठाकुर जी को राखी बांधेंगे। वैसे तो सावन के महीने में ना घेवर का बहुत ज़्यादा महत्व है, और आप घेवर का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ही पेड़ा बना करके भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को राखी बांधने के। राखी का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। आप इस राखी को मुहूर्त पर ही बांधें, चाहे ठाकुर जी के या फिर अपने भाइयों के राखी शुभ मुहूर्त पर ही बांधना है। इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा, तो सुबह मुहूर्त देख करके आप इस प्रकार से अपने ठाकुर जी को ही पहले राखी बांधें, क्योंकि सबसे पहले हमारे ठाकुर जी ही हमारी रक्षा करते हैं। वो सदैव हमारे पास खड़े रहते हैं। घी का दीपक जला करके बहुत ही प्रेम भाव से उनकी आरती कर लेंगे कपूर से, या फिर धूप जला करके ठाकुर जी की आरती हमें अवश्य करनी है। और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गोविंद, हमारे परिवार की सभी की आप सदैव रक्षा, और उन पर कोई संकट कष्ट मत आने देना, और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। और हाँ, जो जैसे हम अपने ठाकुर जी को न्यौछावर करते हैं ना, उन्हें उतार करके किसी मंदिर में दान कर दें, या फिर कान्हा जी की ही किसी सेवा में लगा दें। विधि तो हमने जान ली, लेकिन कान्हा भाव के भूखे हैं। चलिए आपको एक सच्ची घटना पर आधारित बेहद सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में मीरा नाम की कोई एक गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। हर रक्षाबंधन पर जब वह दूसरी लड़कियों को भाई की कलाई में
राखी बांधते देखती तो उसका मन भर आता। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, मैं किसे राखी बांधूं। माँ ने घर के मंदिर में बैठे लड्डू गोपाल जी की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा, बेटी ये जगत के पालनहार ही तो तेरे भाई हैं, इन्हें राखी बांधा कर। उस दिन से मीरा ने लड्डू गोपाल को अपना सगा भाई मान लिया और वह हर साल उनके हाथ में ही साल वो अपने हाथों से सूती धागे की राखी बांधती और उन्हें कान्हा को बांधती। समय बीता, मीरा बड़ी हुई और उसकी शादी दूसरे गांव में हो गई। शादी के बाद पहले रक्षाबंधन पर वो बहुत उदास थी, क्योंकि वो ससुराल में थी और अपने कान्हा भाई से दूर थी। उसने रोते हुए घर के मंदिर में ही कान्हा को याद किया और कहा, प्रभु आज मैं आपके पास नहीं आ सकती, लेकिन मेरी राखी स्वीकार करना। तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक छोटा सा बालक आया। उसके हाथ में एक सुंदर सी पोटली थी। उसने मीरा से कहा, दीदी आपके भाई ने मेरे हाथ आपके लिए यह उपहार भेजा है और कहा है कि अपनी कलाई खाली मत रखना। मीरा ने जैसे ही वो पोटली खोली, उसमें सुंदर कपड़े, गहने और माखन का प्रसाद था। जब उसने मुड़कर देखा तो वह बालक गायब हो चुका था। मीरा तुरंत समझ गई कि उसका कान्हा भाई खुद अपनी बहन का मान रखने आया था। भक्तों, कान्हा आज भी आते हैं, बस हमारे मन में वो मीरा वाला भाव होना चाहिए। तो देखा आपने हमारे लड्डू गोपाल जी कितने कृपालु हैं। इस रक्षाबंधन आप भी अपने कान्हा को राखी जरूर बांधिएगा और उनसे अपने जीवन की रक्षा का वचन मांगिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको यह कहानी और विधि कैसी लगी, मुझे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही सुंदर भक्तिमय वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।